हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएनए की संरचना के बारे में। पेपर में यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना के बारे में बताइए। ठीक है, यहाँ से पेपर में आपका डीएनए की संरचना भी पूछी जा सकती है, या फिर पेपर में पूछ सकते हैं कि डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यह आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, बार बार पेपर में रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए या फिर खाली डायग्राम बनाइए, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि डीएनए के बारे में, डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉडल है, यानी कि एक द्विकुंडलीय संरचना है। इसके बारे में वाटसन तथा क्रिक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि डीएनए एक जो है वो द्विकुंडलीय संरचना है। ठीक है, डीएनए एक द्विकुंडलीय संरचना है जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक, डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डीएनए दिखता कैसा है, इसकी संरचना होती कैसी है। ठीक, तो डीएनए मान लो एक अक्ष है, एक अक्ष होती है इस तरीके से। बेटा हम डैश करके इसको बनाएंगे, डैश करके। ठीक है, मान लो कि एक अक्ष है जिसके ऊपर फीते जैसी आकृति में ये एक रिबन जैसे कि लपटा हुआ है। डबल है इसलिए कहा गया क्योंकि दो पट्टियां हैं, डबल लिपटा हुआ है ना, इसलिए डबल हेलिक्स हो गया, यानी द्विकुंडलित हो गया, डबल कुंडलन हो गया इसका। तो द्विकुंडलित दो बार, जैसे एक सिंगल लाइन लिपटी हुई हो, जैसे इसके ऊपर तो सिंगल लाइन है, लेकिन डबल लाइनें लिपटी हुई हैं, इसलिए यह द्विकुंडलित संरचना है। तो डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है जो कि एक अक्ष पर होती है। ये एक अक्ष पर क्या होता है, फीता जैसी आकृति में लिपटी हुई एक संरचना होती है। डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी होती है, जो डीएनए का व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एक चक्र ऐसे लिपटा हुआ जो एक चक्र है, तो एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी होती है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। एक अक्ष से दूसरे अक्ष तक की दूरी, यानी एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी हो जाती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी हो जाती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए एक फीते जैसी संरचना का होता है जो कि डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडलीय संरचना होती है। यह एक अक्ष पर लिपटा हुआ होता है। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो बीच बीच में ये जो पट्टियाँ दिखाई पड़ रही हैं, ये जो पट्टियाँ हैं बेटा होते हैं नाइट्रोजन क्षारक। यहाँ पे होते हैं बेटा नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ा, फिर प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ा, प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ा, फिर प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ा। इस तरीके से प्यूरिन जो है वो पिरिमिडीन से जुड़ता है। ठीक, प्यूरिन कौन से होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, और थाइमिन और साइटोसिन जो होते हैं वो पिरिमिडीन होते हैं। तो प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ेगा, यानी एडिनिन थाइमिन से। ए बराबर, जैसे एडिनिन ए है वो थाइमिन से जुड़ेगा, कितने बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बंध से एडिनिन थाइमिन से जुड़ेगा। उसके बाद में ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंध से साइटोसिन से जुड़ेगा। तो एडिनिन थाइमिन से जुड़ा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा, फिर एडिनिन थाइमिन से जुड़ा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा। इस तरीके से क्या होता है, ये नाइट्रोजन क्षारक आपस में जुड़ते जाते हैं, ये पट्टी बनाते रहते हैं अंदर। ठीक, तो ये होती है बेटा डीएनए की संरचना। आपको लिखना है कि डीएनए एक द्विकुंडलीय संरचना है जिसका मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में दिया था। इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि एक अक्ष के ऊपर डीएनए जो है वो फीते के रूप में लिपटी हुई संरचना होती है, जिसमें एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारक होते हैं, जिसमें प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ता है, प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ता है, जिसमें एडिनिन जो है वो थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। इस तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के जो क्षारक हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और डीएनए को पूरा हाइड्रोजन बंध से जुड़ते जा रहे हैं, और डीएनए की संरचना ऐसे ऐसे करके बनाते चले जा रहे हैं। ठीक, तो बेटा इस संरचना का आपको अपनी रफ कॉपी लीजिए, जिस कॉपी पे आपको बार बार बना करके इस डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। ठीक है, तो आप इसे तैयार करिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।